एक बार देवराज इंद्र अपने ऐश्वर्य के घमंड में चूर हो गए। उन्होंने अहंकार में भगवान शिव का अपमान कर दिया। इंद्र के इस अपमान से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में उनकी तीसरी आंख खुल गई। उस तीसरी आंख से निकला प्रचंड तेज सीधे जाकर समुद्र में गिरा। उसी दिव्य तेज से समुद्र में एक बालक का जन्म हुआ जो बिल्कुल भगवान शिव के समान रूप वाला था। यही बालक था जालंधर। समुद्र देव ने उसे पुत्र की तरह पाला। जालंधर का रूप, तेज और व्यक्तित्व भगवान शिव जैसा ही था। इसी कारण वह स्वयं को शिव के समान मानने लगा। धीरे धीरे वह अत्यंत बलशाली योद्धा बना और असुरों का राजा घोषित हुआ। जालंधर का विवाह हुआ वृंदा नामक अत्यंत सती साध्वी स्त्री से। वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि उसके सतीत्व के प्रभाव से जालंधर अजेय हो गया। उसे वरदान जैसा प्रभाव मिला कि जब तक वृंदा का पतिव्रत भंग नहीं होगा तब तक जालंधर को कोई नहीं हरा सकता। अजेय होने के बाद जालंधर का अहंकार बढ़ने लगा। उसने देवताओं पर आक्रमण किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। नारद मुनि के कहने पर उसे माता पार्वती के सौंदर्य का पता चला। अहंकार में आकर जालंधर ने भगवान शिव को संदेश भेजा, पार्वती मुझे सौंप दो क्योंकि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। इस अपमान के बाद भगवान शिव और जालंधर के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर को पराजित करना असंभव था। देवता चिंतित हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए छल का सहारा लिया। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। जैसे ही वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर स्पर्श किया, उसी क्षण उसका पतिव्रत भंग हो गया। वृंदा का पतिव्रत भंग होते ही जालंधर की सारी शक्ति समाप्त हो गई। तब भगवान शिव ने युद्ध भूमि में अपने त्रिशूल से जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई पता चली तो वह टूट गई। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुम पत्थर बन जाओ। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में पूजे जाते हैं। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए और वह तुलसी माता के रूप में अमर हो गई। इसी कारण तुलसी और शालिग्राम का विवाह आज भी कराया जाता है। यह कथा सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा हो, अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में विजय केवल सत्य और धर्म की ही होती है।